नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी युरसिलुहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजीबु अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतुन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनह। बड़ाई, किब्रियाई, सच्ची हकीकी तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए लायक व ज़ेबा है। हज़ारों करोड़ों लामहदूद दरूद व सलामती हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खुतबे मसनूना के बाद आज के जुमा का मौजू है बाप और बेटे का ताल्लुक़, वालिदैन का औलाद से ताल्लुक़। ये अय्याम हमेशा आते रहे हैं और हमारे ज़िंदगियों में और एक नया सबक देते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम जो है इसमें बेइंतहा आमाल खैर करके अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत जो है अता करे और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सीरत बहैसियत बेटे की जो है किरदार को निभाने की तौफीक अल्लाह ताला हमें अता करे। अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की मुख्तसर सी कुछ आयात तिलावत की। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के सबसे पहले हमारे लिए बेहतरीन नमूना जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसी तरीके से सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने यह फरमाया, सूरह मुम्तहिना में अल्लाह ताला ने फरमाया क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम कि हमारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम में बेहतरीन नमूना है उनकी सीरत के मुताबिक। अब हर वक्त में हमें यह सुनते हुए आए हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़िया हम जानते हैं, उसे जहन में रखते हुए हालत हाज़रा को हम देखेंगे। क्या जो है चीज़ है कि एक सवाल हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि किसकी इताअत करने के लिए जो है क्या ज़रूरी है। अब देखेंगे तो घर में औरत है तो वो हमारी मुती होती है, इताअत गुज़ार होती है सिर्फ़ इसलिए कि उसका एक भरोसा हम पर है। तो इसी तरीके से मर्द का किस पर भरोसा है, वो किस पर भरोसा करके ज़िंदगी गुजारे, क्या मनमानी करे मर्द। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए, बहैसियत बेटा ही जब देखिए कि वालिद को छोड़कर जो है, जब एक अल्लाह की बात आई तो उन्होंने वालिद को छोड़ दिया और जब एक अल्लाह की बात आई तो उन्होंने बेटे को छोड़ दिया। बेटे को इसलिए छोड़ा कि अल्लाह ताला ने आज़माने के लिए छोड़ने के लिए कहा। और बाप को जो है जो एहसासात हैं वो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि बाप और बेटे के दरमियान क्या एहसास होते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये में भी हम जो है बारहा सुने हैं कि बेटे को जो है कश्ती में सवार करने के लिए कहते हैं। यही एहसास है जो एहसास हमें अब होना है। ये अय्याम में अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक इस जो है ज़िक्र बाकी रखने के लिए अल्लाह ताला ने ये अय्याम रखे हैं।
अशरे ज़िलहिज्जा जो बड़े फ़जीलत के अयाम हैं, जिसमें तहलील, तहमीद, तकबीर वो करने की बड़ी फ़जीलत बयान हुई है। साथ में एक चीज़ हमें इससे सीखनी है, वो ये है कि माँ का बेटे के साथ ताल्लुक़ कैसा हो और जो है बाप का बेटे के साथ कैसा ताल्लुक़ हो, ये चीज़ हमें इसमें जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला हमारा ये नुक्ता है कि बेटा कब जो है नाफरमान होता है। तो समझने की चीज़ देखिए, एक बेटा वो है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं और मासूम हैं, शीरखार बच्चे हैं, माँ और बेटे को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। चटेल मैदान है, वैसे जगह पे छोड़कर जा रहे हैं। और कुछ मुद्दत बाद जो है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बात करने के काबिल होता है, चलने फिरने के काबिल होता है, उस वक्त में लौटते हैं और अल्लाह ताला का जो है हुक्म उनको होता है कि जो है ख्वाब में देखते हैं कि वो ज़बा कर रहे हैं। अब बच्चे से कहते हैं कि जो है बेटे मैं देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूँ। तो बेटा रुकावट नहीं बना। अगर हमारा जो है मामला लो तो देख लीजिए क्या होता है, उस वाक़ये में ज़रा गौर कीजिए। तो वहाँ कह रहे हैं कि मैं आपका मुती फरमाबरदार हूँ, आप जो हुक्म मिला है कर गुजरिए और मुझे जो है लिटा दीजिए औंधे मुँह, ताकि नज़र ना पड़े। और आपको जो है मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ताकि नज़र ना पड़े, इसलिए जो है पेशानी के बल लिटाने का हुक्म दिया गया। तो ये चीज़ है। अब हमारी तरफ ज़रा नज़र दौड़ाइए, बीवी शौहर में कुछ बहस तकरार होती है, ये आजमाइश के लिए होती है ज़रूर। हम जानते हैं कि इससे पहले हम सुन भी चुके हैं, इन्नमा अज़वाजुकुम औलादुकुम अदुव्वुल लकुम फहज़ुर, कि तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम उनसे बचो, ये कहा गया। तो अब यहाँ देख लीजिए कि छोड़ने के बाद अब माँ बेटे की तरबियत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कैसा करी है कि तैयार हो गए बाप के लिए। और यहाँ माँ तरबियत क्या करती है, हालांकि ये कोई अनजान जगह पे नहीं छोड़ के आता मर्द उसे, कुछ दिन के लिए जो नाइतफा क्या होने की वजह से घर में जाकर छोड़ता है उसके माँ के, वो भी। और जब वापस लौटता है तो जो है बदमाश माशरा उसे इस कदर जो है ये कर दिया रहता कि उन्हें बोलना शुरू कर देती, क्या बोल के अपने बच्चे को, अपनी औलाद की तरबियत करती, तेरा बाप कभी देखा नहीं तुझे पलट को, तो ये करा वो करा, सब भयका को रखे रहती उसे। वापस आने के बाद वो बच्चा इसकी क्या तरबियत करी माँ। तो ये चीज़ जो है एक शेर में जो है इसे यूँ कहा गया है, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाया किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो ये माँ का किरदार होता था। आज जो है माँ इससे महरूम है। बाप का किरदार क्या होता था और बेटा किस कदर जो है फरमा बरदार है, वो देखिए। एक हमें इससे चीज़ ये मालूम हुई कि ये इताअत फरमा बरदारी कहाँ से आई, क्यों रुकावट नहीं बने। तो बाप को देखकर बेटा सीखता है, तो वो देखे कि मेरी माँ को और जो है मुझे ऐसी वक्त में जहाँ पे पानी नहीं, झाड़ नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे जगह पे ले लेके जाके छोड़ दिया और वहाँ पल के बड़े हुए। तो किसके लिए छोड़े थे बेटा सोचता, क्योंकि एक उम्र आती है, बच्चा जो है सवाल उसके दिमाग में होता है पर, तो किस लिए छोड़े होंगे, अल्लाह के लिए छोड़े थे बेटे बोल के माँ सिखा दी थी। तो अब अल्लाह की नाफरमानी नहीं होना, अब बाप जो है मनमानी करने वाला नहीं है, बाप कंट्रोल में है किसके, अल्लाह के। तो अब क्या करना है कि बाप अगर जैसा ताल्लुक अल्लाह से रखेगा बेटा वैसा रहेगा, उतना मुती फरमाबरदार रहेगा। अब ये खुद अपने खालिक का फरमाबरदार नहीं है और तवक्को रखता है कि जो है मेरा बेटा मेरा फरमाबरदार हो, कैसे हो गए, हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ताल्लुक यकीन भरोसा ईमान जो है वो अल्लाह पर इसका नहीं है। तो बेटे का भरोसा यकीन ईमान किस वजह से इस पर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे लिए जब हम अंबिया के वाक़यात को पढ़ते हैं वो नबीयत थे और हमें ये है, तो ऐसा नहीं। इसलिए मैंने ये कई आयात लिख कर लाए हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। क़द कानत लकुम फ़ीही उस्वतुन हसना, तो ये क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम में बेहतरीन नमूना है। फिर एक आयत में यूँ कहा लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना, मतलब नबियों के पूरे नबियाँ जो है तुम्हारे लिए ये हैं। फिर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि नहीं नहीं, ये दो ख़ास नबी हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, ये दो नबी हैं जिनके उसवे को हम अपनाना है। और जब हमें इन्हें देखेंगे तो हमारे घर के हालात को उनके साथ देखना है। अब एक चीज़ मैंने जिक्र की, बचपन का वाक़या था। अब देखिए
फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से अलग हो जाते हैं और वो माँ के साथ रहते हैं। फिर और जब वापस लौटते हैं तो उनकी शादी भी हो गई हुई होती है। तो तब लौटने के बाद क्या आलम था कि किस कदर मुती फरमा बरदार हैं। वो बोलते हैं कि जो है चौकट बदलो कि अपनी बीवी को तलाक दो तो बेटा फ़ौरन मान लेता है, तलाक दे देता है। आज हमारी हालत क्या है, देखो ले जी अब्बा तुम्हें क्या करते थे, सब मालूम है मुझे। अब जाहिर सी बात है कि देखता है माँ के साथ 1000 मरतबा वैसी चीज़ें होते हैं, कभी छोड़ा बाप उसे नहीं छोड़ा। अल्लाह के लिए कोई चीज़ फरमा बरदारी वहाँ उसे याद आई, हरगिज़ नहीं याद आई। तो ये चीज़ होने के बाद वो कैसे अपना सकता है ये चीज़ों को। तो हर चीज़ में हमें ये देखना है कि हमारे लिए उसवा किस तरह से है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो ज़िंदगी में उसवा हम मान रहे हैं तो फ़ौरन जो है उठने के बाद अगर हमें मुती फरमाबरदार होते थे तो हमारे जो है बेसाख्ता ये अल्फाज निकलना था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। अल्लाह के रसूल ने ये तालीम दी। कभी हम पढ़े और अपने बच्चों से कहते हैं कि जाओ मौलाना याद करा दे, वो याद करा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये आप देख रहे हैं पूरे सीसी कैमरे हैं। मैं कैमरे के कंट्रोल में हूँ, मैं अल्लाह के कंट्रोल में नहीं हूँ। अगर मैं अल्लाह के कंट्रोल में होता तो ज़रूर जो है कैमरे का ख्याल नहीं करता था, बल्कि जो है मैं वो सारी चीज़ें बोलता जिसका अल्लाह ताला मुझे आज़ादी दिया है। तो ये चीज़ है। अब बच्चे देखते हैं अच्छे से अच्छी स्कूल है, सीसी कैमरा है कि नहीं। अब हमारे तो बच्चा अपने पूरे जज्बात को, अपने जो है एहसासात को दबाए हुए है और वो कैमरा है इसलिए मैं नहीं मार रहा, इन्हें मुझे बहुत देर से छेड़ रहा। ये बच्चा हमारा तरबियत पाता है। तो वहाँ क्या कैमरा था, क्या था वहाँ, रेगिस्तान है, बस पानी के लिए पानी नहीं है और जो है वो जमजम का कुआं आज हम देख रहे हैं। तो ये तरबियत होती थी। आज हमें पूरी तरह से खाली हो गए हैं। हमारे पास आज देने के लिए बच्चों को कुछ भी नहीं है, इसलिए कि हम खुद जो है अल्लाह ताला के मुती फरमाबरदार नहीं हैं। कुरान आता है सूरह साफ़ात में फलम्मा असलमा वतल्लहु लिल जबीन, कि वो इस कदर पूरे तरह से हवाले कर दिए अल्लाह ताला के, एक दूसरे को, दोनों भी जो है राज़ी हो गए इस चीज़ पे। वो कुर्बान करने पे राज़ी हो गए, वो कुर्बान होने पे राज़ी हो गए। हमें वो तो छोड़ो, अपने बच्चों को क्या तरबियत देते हैं मालूम, कि आते हैं वक्त एक 2 भाइयाँ 3 भाइयाँ मिल के होते हैं, इसके 4 बच्चे, उसके 1-2 बच्चे 3 बच्चे रहती। तो लाते वक्त अब इन्हें चोरी इसी ला को छुपा को देता, देख बेटे किसी भी नहीं बोलना, ये खाया मैं कर को बोल के देता। तो ये तरबियत हम कर रहे हैं और चाह रहे हैं क्या मालूम है क्या, मेरा बेटा अल्लाह वाला होना। ईसार कुर्बानी इसी को कहते हैं, अपने नफ्स को मार को वो चीज़ कुर्बान कर देना उस पर। किसको जीने की ख्वाहिश नहीं होती थी, लेकिन वो अल्लाह ताला के लिए जो है उसे कुर्बान कर दिए। पूरे अम्बिया के वाक़यात में ऐसे ऐसे हालात से वो गुज़रे हैं, जो हालात से हम गुज़र रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। वो हम बोलते हैं नहीं वो सब उनके हाथ में कंट्रोल आया, इनके हाथ में आया, हम खुद उसके कंट्रोल में जाते हैं। देखिए आप मोबाइल हम हमेशा रखेंगे तो हम जो है क्या हैं, ट्रैक हो रहे हैं, हम कोई हमारा जो है पीछा कर रहा है, हमेशा हमारे साथ है। तो ये चीज़ है। तो अगर हम सोच लेते इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्त, इस हदीस पे अमल कर लेते थे कि हमेशा जो है अल्लाह से डरो और हर चीज़ का ख्याल करो, ये चीज़ होती थी तो अल्लाह का खौफ हमारे अंदर होता था। आज अल्लाह का खौफ नहीं। अब उन्हें देखता कैमरे में रह के ड्यूटी करते रहता, लेकिन कैसा ड्यूटी करता, ऐसा लगे कि कैमरे में मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, हालांकि ज़हनी एतबार से वो उसमें साथ में नहीं होता और वो काम भी नहीं करता हुआ होता है, लेकिन हाजिरी के लिए वो जाता है और वो पंच का एक डब्बा एक लगा है, सब पूरे चीज़ें। ये क्या होता है इससे बोले तो हमारे जो यकीन और अल्लाह पे भरोसा और जो है अल्लाह से ताल्लुक़ है नहीं, वो कम होता हुआ चला जा रहा है। इस पे भरोसा आ गया हमारा, अल्लाह पे कम होते चले जा रहा। अब देखो एक दिन कोई भी नहीं नज़र आया ऑफिस में तो उन्हें फ़ौरन क्या करता, कैमरा चेक करो, उन्हें बोलता आया था। अब उस पर भरोसा नहीं है, अब वो कैमरा चेक करने लगता। तो उन्हें नेक्स्ट टाइम क्या करता मालूम है, जाने का रहा तो क्या करता हूँ, कैमरे के दरवाजे से आता हूँ, कैमरा नहीं दरवाजे से बाहर जाता हूँ, ऐसा तलाश कर लेता रास्ता। अगर अल्लाह का खौफ होता था तो वो ये नहीं करता था। तो एक तो हमें सबसे पहली चीज़ तरबियत में हमें ये मालूम होनी है कि अल्लाह के मुती फरमा बरदार का बच्चा कभी नाफरमान नहीं होता। अगर हो सकता है नाफरमान हो गया तो फ़ौरन उस वाक़ये को याद कर लो, नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती में हैं और बुला रहे हैं और नहीं आ रहा, तो फिर वो हमारे लिए आजमाइश है। क्योंकि कुरान ने कहा हमसे कि इन्ना अज़वाजुकुम औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे लिए आजमाइश है, फितना है, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे बच्चे। तो हम वो आयत को याद कर लेंगे। जब हम फरमा बरदार है तो हम इस आयत की तरफ लौटेंगे, फलम्मा असलमा वतल्लहु लिल जबीन की तरफ।
इसलिए हमें सबसे पहले ज़रूरी काम यह है कि हम खुद अल्लाह ताला के हवाले कर दें अपने आप को, अल्लाह ताला के सामने हम सरेंडर हो जाएं। तो ये सबसे ज़रूरी है, तब बच्चे हमारे सामने जो है झुकेंगे, आगे जो है वो हमारी फरमाबरदारी करेंगे। और दूसरा ये है कि कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें कहा गया कि सरेंडर किस तरह से है। आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मुझे यही हुक्म दिया गया है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराऊं और मैं अव्वल फरमाबरदार में उनसे हूँ। तो अब दूसरी बात हमें इससे सबक ये मिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये से कि तौहीद को अपनाना है। पहला तो क्या है कि यकसू होकर अल्लाह ही की इबादत, मुती व फरमाबरदार होकर हमें करना है। हमारा जीना मरना हर चीज़ में इखलास हो, वो अल्लाह ही के लिए हो और किसी के लिए ना हो। तो ये हो, इखलास हो। दूसरी चीज़ क्या है? तौहीद है कि तौहीद आने के बाद ही वो चीज़ आएंगी, ला शरीक लहू। और ये अय्याम में देखिए आप हर कोई वही पढ़ता है, ला शरीक लहू व बिज़ालिक। ये सबक यही सिखाता है कि जो है हम अगर अल्लाह वाले हो गए, एक अल्लाह को मानने वाले हो गए, तो तब ये सारी चीज़ें आएंगी। अब ज़रा गौर से सुनने की बात है, वो ये है कि अगर मेरा एक दोस्त है, मैं जब तक उससे दोस्ती हूँ मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलेगा। जब मेरी दोस्ती उससे टूट गई तो क्या करेगा? मेरे खिलाफ में बोलेगा ज़रूर, जो कुछ उसे मालूम है सब कुछ बोलेगा। ऐसा ही ताल्लुक़ अल्लाह से होता है। जो अल्लाह को मानने वाला होता है, शैतान उसे बहुत परेशान करता है, हर वक्त परेशान करता है। तो वो क्या करता है? दरगाहों में जाता है, तावीज़ें बांधता है और जो है कुछ इलाज के लिए जो है गैर शरई काम करता है। तो ऐसा करके बुराई में मुलविस होता है। तो बुराई में मुलविस होने के बाद शैतान उसका दोस्त बना हुआ था, अब वो क्या बन गया? उसका साथी बन गया, क्योंकि उन्हें शिर्क करना शुरू कर लिया, उन्हें गुनाह करना शुरू कर लिया। तो गुनाह करने के बाद अब क्या साथ देने वाला? अब उसका दोस्त बना, तो अब जो है उसे सताने वाला बनेगा क्या शैतान? अब दोस्त बना तो उन्हें कैसा सताने वाला बनता? हरगिज़ नहीं बनता। अब तक अल्लाह दोस्त था तो अल्लाह ताला आजमा रहा था, तो इन्हें समझा नहीं वो चीज़ को। अब जाकर वहाँ करने से मुझे वहाँ गए तो आराम होता। वो दरगाह बहुत अच्छे हैं, वहाँ जाकर तुम्हें एक बार सर झुका गाओ, खलास तुम ना पूरा पक्का आराम होता। तुम ना आंग बूथ खा जा रहा नहीं, वो जाग छोड़ता। देखो वहाँ नागुर क्या नवगुर नाम है सो, वहाँ जाको तुम्हें वो नहा लेगा। वो चिक्कर जैसा पानी है, गंदा गलीज पानी है। वहाँ जाको लोग वो नाउन कर आते थे, वो कपड़े पहने से वहाँ खोल को फिर पलट को नहीं देखना रहते, वैसे कर को आ रहे थे मिल जाते। तो ये सब क्या है बोले गए तो ये शिर्क में। अब उसे पूरा सही में गया, वहाँ जाने के बाद सही में गया। क्यों गया? क्योंकि अब शैतान जो चीज़ चाह रहा था कि अल्लाह के साथ शरीक करना ना, वो कर लिया। तो अब जाएगा, जाहिर सी बात है जाएगा वो। तो जब होने के बाद भी तकलीफ़ अगर वो साथ में होता था और अल्लाह की इबादत करता रहता था तो कुछ दिन की रहती तकलीफ़। फ़इन्न मअल उसरी युसरा, मुश्किल के बाद आसानी रहती। ज़ख़म होना पहले दर्द मालूम होता, जब चंगा होता। एक दर्द ही नहीं, उसे बोलेगा तो दर्द क्या रहता उसे मालूम ही नहीं। उसे पहले एक दर्द देखो, बाद में बोले तो उसे हाँ राहत ये होती मालूम होता। तो अल्लाह ताला हमें आजमाते इसलिए रहता तो तकलीफ़ के बाद राहत। तो जब उसे समझ में आता कि अल्लाह ताला हमने कितना अच्छा रखा है, कितना मज़े में हूँ मैं इतनी मज़े की ज़िंदगी का उन्हें शुक्र जब अदा करने का मालूम होता, एहसास होता उसे अल्लाह का शुक्र कैसा बजा लाना, तब तक उसे एहसास ही नहीं होता। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर कुल सदक़ल्लाह, आप कह दीजिए अल्लाह ने सच कहा है। फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के ताबे हो जाओ। वमा कान मिनल मुशरिकीन, जो कि जो है मुशरिकों में से ना थे। तो अब हमें जो है एकसू होकर अल्लाह ताला के लिए एक अल्लाह की इबादत करना है, खालिस अल्लाह के लिए हो वो इबादत। चाहे वो कुछ भी काम हो, बीवी के साथ ताल्लुकात हो, माँ बाप के साथ ताल्लुकात हो, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात हो, उसमें इखलास होना चाहिए। वो जो भी काम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए हो, अल्लाह ताला इससे अजर देने वाला है, ये हमारी नीयत है। तो फिर हम कामयाब हैं। दूसरा ये है कि अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक नहीं ठहराना है, भले ही वो कितना पड़ोसी हो, करीबी रिश्तेदार हो। अगर गैर शरई उमूर हैं तो उसमें हमारे हिस्सा मांगता, हिस्सा लेने के लिए कहता, तो हरगिज़ हमें शामिल नहीं होना चाहिए। माशरे में फिर कल कौन कंधा देंगा मुझे, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। हाँ, कि जो है उन्हें हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने 10वें खाना खा रहे हैं, खाए तो चलता क्या, बकरा ज़बा करी महबूब सुबानी का, खाए तो चलता क्या, सब पूरे चीज़ें नहीं चलते। कई को बोले गए तो वहाँ हमें जांच नहीं सकते उसके पास। शिर्क के उमूर में हमें हरगिज़ उसका साथ नहीं दे सकते। यहाँ तक कि अगर कोई दूल्हा जो है फूला डालने को गैर शरई तरीके से बैठ गया, बाजा बजा रही हूँ उस शादी में, तो वहाँ जाना जो है मुनासिब नहीं।
और रस्म मंगनी इस कदर जो है ज़ोरदार चली हुई है, और जो है रजिस्टर में लिख कर, वो है ही नहीं, लिखावट में मंगनी का किस्सा है ही नहीं, तो वो नहीं है, गैर शरई उमूर है। तो ऐसे कितने भी गैर शरई उमूर हैं, तो इससे हमें जो है पीछे हटना है। क्योंकि आप देखिए बर्थडे थोड़ा थोड़ा करके शुरू होगा, क्या हालत पे है आज कि बाजा 12 बजे तक 12:30 बजे तक बजा रहे हैं, कहीं को बोले तो बर्थडे। अब जवानी का जोश है, खूब कमाए हुए रहता आदमी हो, तो अब फुजूल में लगा दे रहा। और इसराफ़ क्या है, और इसराफ़ करने वाले क्या हैं? शैतानों के भाई हैं। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, कि बेजा खर्च करने वाले क्या हैं? शैतानों के भाई। अब इसके बजाय एक बिदअत शुरू हो रही, क्या बोले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है कि पैदावेश दिन खैरात करने का हो। खैरात कब भी कर सकते हैं, पैदावेश दिन लेगा को बुक्का बांटे तो कपड़े बांटे तो यह सवाब नहीं होता। देखो बुराई बुराई है, चाहे वो अच्छाई की शक्ल में ले लो या बुराई की शक्ल में ले लो। बाजा बजाए तो भी वैसा ही है, और वो लेगा को चुप बांटने का भी वैसा ही है। हाँ, वो साल भर नहीं कर सकते थे क्या उन्होंने? नहीं, उसी दिन खास कर को क्यों कर रहे हैं? तो मतलब शरीयत में एक अमल दाखिल करना चाह रहे हैं कि ये टाइम पे ऐसा काम करो, और उसका एक मुजीद बनना चाह रहे हैं आप ईजाद करके। बाद में नहीं करा तो मैं अफसोस करना, मैं भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ करूँगा। अब मेरा बच्चा बोलेगा कि अब बर्थडे करो जी, मेरा भी करो, और नहीं करे तो क्या, मैं चॉकलेट तो बांटने लगा होगा। अब चॉकलेट दिलाने के पैसे नहीं मेरे पास, क्या करूँ मैं? क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसे माँ बाप नहीं हैं? बिल्कुल हैं, दुनिया में ऐसे मौजूद हैं। अब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, वो कहाँ से भी एडजस्ट करके हम जो है बैतुल माल के पैसे लगा के उसे स्कूल में दाखिला दिलाए रहती, तो अब बैतुल माल वाले देंगे चॉकलेट के पैसे उसे? ज़रा सोच कर देखिए, जिसे पैसे हैं उन्हें खुद ये चीज़ों से बचना चाहिए, तो जब जाके माशरा में इस्लाह आएंगी। तो हमें ये अय्याम ये सब सबक देते हैं कि हमारा ताल्लुक़ कैसा होना और कैसे हमें रहना है, और जो है कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। वो जज्बा कैसा पैदा होता है? तो घर के माहौल से पैदा होता है। जब भी हम कोई चीज़ लाते हैं तो बांट कर खाने का सीखें, इसलिए कुर्बानी के हिस्से तकसीम कर दिए जाते हैं तमाम लोगों में, कि उसे भी देना, उसे भी देना, गरीब भी नहीं, अमीर भी नहीं, सबको हिस्सा मिलता, रिश्तेदारों को मिलता, उनको मिलता। तो बच्चे को ये सिखाने के लिए रोज़ का सबक कुर्बानी हो सकता है हमारा। कभी केक ला लिए, कभी जो है शव ला लिए, कभी जो है ब्रेड ला लिए, तो भाइयों में आपस में तकसीम कराना सिखाना उसे। देखो बेटे काट को आधा दो, उसे दो, उसे दो, उसे दो कर को देने लगाना, तब उसे समझ में आता कि बचपन में उन्हें ये पढ़ाने से नहीं सीखता, उन्हें प्रैक्टिकल सीखता, उन्हें देखता वो सीख लेता, जो देखता वो सीख लेता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उन्होंने कैसा ये करे कि तौहीद क्या है कैसा समझे। सूरज को देखे, अरे चमक रहा, बहुत बड़ा है, ये मेरा खुदा है, बोले। बाद में गायब हो गया, फिर क्या बोले, नहीं नहीं ये मेरा खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाली ज़ात है, तो ये नहीं हो सकता। फिर चाँद निकला तो चाँद को बोल दिया, सितारा निकला सितारे को बोल दिया। तो बाद में सब गायब होने लगने के बाद समझ गए कि ये इनमें से कौन सा भी खुदा नहीं है, ये सब को चलाने वाला मेरा खुदा है, बोले। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को सबसे पहले एक अल्लाह की जो है इबादत के लिए, एक अल्लाह जो है कहाँ है, कौन है, वो सब समझाने उसे। ये सब को चलाने वाला वो सब अल्लाह है। सिर्फ अल्लाह कर को बोलने से नहीं चलता, अल्लाह के मुती फरमा बरदार होकर उसके सामने जो है अपने सरों को टेक देने को जो है क्या है, अल्लाह मान लेना है। ऐसा नहीं कि नमाज को फॉर्मेलिटी के तौर पर, जुम्मा है चलो आज आ गए, और जो है ज़ोहर फिर असर ही, तो नहीं, असर तो कहाँ है, असर का कोई सबूत नहीं। असल में असर के ताल्लुक से आता है हदीस में कि जो है जो असर की नमाज छोड़ता फहबित अमलुहु, कि उसके पूरे अमाल गरत गए, अकारत गए उसके अमाल, जो असर की नमाज छोड़ दिया। और सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल नमाजें क्या हैं बोले तो एक फ़जर है, एक इशा है, और इसे हज उमरा के बराबर सवाब है। बार बार इस चीज़ पे उबारा जाता है कि जो है फ़जर जमात के साथ पढ़ लिए और जो है इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ लिए, तो इसका अजर व सवाब क्या है, हज और उमरा के, वो भी मुकम्मल हज और उमरा के बराबर सवाब बताया गया। और हमारे ऊपर सबसे भारी नमाजें यही दो होती हैं। और असर की नमाज़ तो मालूम ही है, चहलकदमी का वक्त होता है, इसलिए इस ताल्लुक से आया कि जो असर की नमाज़ छोड़ दे उसके बाद क्या है, उसके लिए पूरे अमाल उसके गारत जाएंगे। खाने के सही वक्त में आए थे, चलो नमाज़ पढ़ ले जाएंगे, कर ऐसी नीयत रही तो वो नमाज भी काम आने वाली नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले को कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर रखे, जब खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।